हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 8 हिंदी अभ्यास सागर के पाठ 12 पौधे के पंख का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वह बोला, हंसने ही की तो बात है। अपने स्कूल के साथियों से भी मैं एक दो से ही बात करता हूँ। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। माँ भी तो यही कहती है कि मेरा इकलौता पौधा है। इन वाक्यों में ही तो भी शब्द निपात है। याद रखिए, जो शब्द वाक्य में अर्थ पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। खेलों में भी मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। खेलों में मैं बहुत कम भाग लेता हूँ। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। लेखक खेलों में कम भाग लेता है, लेकिन पहले वाक्य में भी लगने से यह विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है कि खेलों के अलावा और भी कुछ है जिसमें लेखक कम भाग लेता है, जबकि दूसरे वाक्य से यह विशेष अर्थ प्रकट नहीं होता। नीचे दिए गए वाक्यों में निपात रेखांकित कीजिए। माताजी मुंबई से कल ही आई है। ही, वह भी पिताजी के साथ चला गया। भी, परीक्षाएं शुरू होने में मात्र 1-2 दिन रह गए हैं। मात्र, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं। केवल, मैंने तो उसे देखा भर था। तो, वह रात तक यहीं बैठा रहा। तक, मैं दिन भर काम कर रहा था। भर, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर खाली स्थान भरिए। यह काम कर तो लेने दो, मुझे ही परेशान करते हो। हम भी चलेंगे, जल्दी क्या है। वह आगरा ही जाएगा। वह तो कब की चली गई। हम दोनों भी बहुत मेहनती है। निम्नलिखित निपातों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ही, मैंने ही रमेश को 10 लाख रुपए दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसे एजुकेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। भी, हम लोग भी घूमने जा रहे हैं। तो, आप तो पढ़ाई में बहुत तेज हो। केवल, मुझे केवल अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तक, तुम कब तक परीक्षा भवन पहुंचोगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग मात्रा दे दीजिएगा। पहुंचो। भर, वह दिन भर खेलता रहा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ गद्यांश दिए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसके उत्तर को आपको बता दे रही हूँ। सिंदबाद कौन था। सिंदबाद बगदाद शहर का एक अमीर और कुशल नाविक था। क्या देखकर सभी नाविक बहुत प्रसन्न हुए। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे टापू पर पहुंचे जहां फलों से लदे पेड़ और मीठे पानी के झरने बह रहे थे। ये देखकर नाविक बहुत प्रसन्न हुए। नाविक उसे कहा जाता है जो नाव चलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सिंदबाद क्यों घबरा गया। सिंदबाद घबरा गया क्योंकि उसके साथी जहाज लेकर उसे छोड़कर चले गए थे। हीरो की घाटी में क्या क्या था। हीरो की घाटी में चमचमाते हुए हीरो के ढेर के अलावा बड़े बड़े सांप भी थे। सिंदबाद ने अपनी कहानी किसे सुनाई। सिंदबाद ने वहां खड़े हीरो के व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई।
आओ दोहराएं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समस्त पद है सत्याग्रह, विग्रह सत्य के लिए आग्रह। समास का नाम तत्पुरुष समास। चतुर्मुख, चार मुख है जिसका, समास बहुव्रीहि समास। जलधारा, जल की धारा, समास तत्पुरुष समास। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, समास द्विगु समास। राजा रंक, राजा और रंक, समास का नाम द्वंद्व समास। जल थल, जल और थल, समास द्वंद्व समास। स्टूडेंट्स, यदि आप समास पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए समास के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सिर्फ समास समझाऊंगी। निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम लिखिए। विग्रह रूप 100 अब्दों का समूह, समस्त पद शताब्दी, समास का नाम द्विगु समास। गंगा और यमुना, गंगा यमुना, समास का नाम द्वंद्व समास। गुण से युक्त, गुण युक्त, तत्पुरुष समास। तीन फूलों का समाहार, त्रिफला, द्विगु समास। शरण में आगत, शरणागत, तत्पुरुष समास। पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम का हो जाएगा पूर्व पश्चिम, और हट जाएगा योजक चिन्ह लग जाएगा, समास का नाम द्वंद्व समास। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग करके लिखिए। शब्द संपत्ति, उपसर्ग सम, मूल शब्द पति। अतिशाय, उपसर्ग अति, मूल शब्द साय। प्रतिकूल, उपसर्ग प्रति, मूल शब्द कुल। सुकन्या, उपसर्ग सु, मूल शब्द कन्या। अनुग्रह, उपसर्ग अनु, मूल शब्द ग्रह। नेक्स्ट देखते, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भरिए। राजू बहुत बलशाली है। रमेश की आवाज में मधुरता है। प्रतिमा के घर की सजावट देखकर आनंद आ गया। ईश्वर बहुत दयालु है। मुझे चलते चलते घबराहट होने लगी। ज्यादा काम करने से थकावट हो रही है। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। मिलना, मिलावट। देव, देवत्व। चढ़ाई, चढ़ना। प्रसन्न, प्रसन्नता। युवक, यौवन। चिकन, चिकनाई। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। नाक में दम करना, वाक्य आजकल के बच्चे अपनी शरारतों से घर वाले के नाक में दम कर देते हैं। अर्थ परेशान करना। स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस कुछ और भी लिख सकते हैं। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, वाक्य नीता के खाते से जब लाखों रुपए निकलने का संदेश आया तो उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई। अर्थ डर जाना, घबरा जाना। आसमान सिर पर उठाना, वाक्य नए अफसर शर्मा जी को चाय समय पर नहीं मिलने से उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। अर्थ बहुत ज्यादा शोर मचाना। आओ लिखें। अपने जीवन का कोई भी अनुभव डायरी के रूप में लिखिए। दिनांक, जिस दिन आप लिखिएगा उस दिन का दिनांक लिख दीजिएगा, डेट। समय 9:30 PM। आज जब मैंने अपने पिताजी से नई कंप्यूटर की मांग की तो उन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए मेरी बात को टाल दिया। मेरे पिताजी बड़े मेहनती हैं। वे सुबह दफ्तर जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। यहाँ तक कि रविवार को भी काम करते हैं। फिर भी उनके पास ज़्यादा पैसा क्यों नहीं है? इसका उत्तर आसान भी है और विचारणीय भी। मेरे पिताजी अपने विद्यालय और महाविद्यालय जीवन में पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मेहनत नहीं किए थे, फलस्वरूप उनको क्लर्क की नौकरी मिली। अगर वे उस समय ज़्यादा मेहनत किए होते तो आज किसी ऊंचे पद पर होते। मैंने तो निर्णय ले लिया, मैं यह गलती नहीं करूँगा।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।